हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुग्राम एकेडमी। माई सेल्फ मोनू मल्होत्रा। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ साधारण ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज में 5 टर्मिनोलॉजी होता है। पहला मूलधन के बारे में जानना है, दूसरा समय के बारे में, तीसरा दर के बारे में, चौथा साधारण ब्याज के बारे में और पांचवा जो जानना है वो है मिश्र धन के बारे में। मिश्र धन क्या है, मूलधन क्या है? देखिए, सबसे पहले हम डिनोट कैसे कैसे करते हैं ये जानना जरूरी है। मूलधन को हम लोग डिनोट करते हैं P से, और समय को हम लोग डिनोट करते हैं T से, और दर को डिनोट करते हैं R से, और ब्याज को डिनोट करते हैं SI से। और पांचवा टर्मिनोलॉजी मिश्र धन होता है। मिश्र धन को हम लोग डिनोट करते हैं A से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं साधारण ब्याज का। SI बराबर, रुकिए छोड़िए, इधर लिखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। देखिए, अब यहाँ पे जानना है हमको मूलधन के बारे में। मूलधन क्या है? मूलधन वो होता है, अगर यदि मान लीजिए कि हमको 5,000 रुपया का जरूरत है या 10,000 रुपया का जरूरत है, किसी फ्रेंड से जाके लेंगे, 2-4 दिन के बाद देना पड़ेगा। अगर हमको लंबा समय के लिए चाहिए, 1 साल 2 साल के लिए चाहिए, तो फिर हम साहूकार के पास जाएंगे और साहूकार क्या करेंगे, हमको पेमेंट देंगे। जब पेमेंट देंगे तो उसके बदले में वो बोलेंगे कि हमको ब्याज चाहिए, ब्याज कुछ चाहिए, कुछ प्रॉफिट चाहिए, तब ना हम देंगे। वैसे कैसे देंगे? तो प्रॉफिट के लिए वो क्या करेंगे, हमसे ब्याज के रूप में बोलेगा 1 साल तक चलो तुम ब्याज ही दो हमको। तो ब्याज के रूप में वो हमको पेमेंट देंगे। जो रुपया हम उनसे लिए, मान लीजिए 5,000 रुपया लिए, तो 5,000 रुपया मेरा मूलधन हो गया। और ब्याज जो है, ब्याज जो देंगे उसको, तो उसके लिए हमको 2% वार्षिक ब्याज का दर लगेगा। 1 साल के लेंगे तो 1 साल के लिए लगेगा, 2 साल के लेंगे 2 साल के लिए। तो ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे वो चीज जानना जरूरी है। अब पांचवा टर्मिनोलॉजी, सबसे लास्ट टर्मिनोलॉजी जानना है मिश्र धन के बारे में। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन जो होता है मूलधन और ब्याज का योग, यानी टोटल रुपया उसको 1 साल के बाद कितना देंगे, वो चीज मेरा मिश्र धन कहलाता है। और मिश्र धन को हम लोग डिनोट करते हैं A से। मिश्र धन को किससे डिनोट करते हैं? A से। और मूलधन को हम लोग डिनोट करते हैं T से, और समय को डिनोट करते हैं T से, और दर को डिनोट करते हैं R से, और ब्याज को डिनोट करते हैं SI से। तीनों का डिनोशन जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम यहाँ लिखे अभी, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। आगे चलिए, अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे, किसमें लिखे? शॉर्ट फॉर्म में। तो SI बराबर लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बटे 100। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई 100। जहाँ पे P के बारे में जानना है, P क्या है, तो लिख देते हैं P बराबर मूलधन। P क्या है? मूलधन है। उसके बाद R क्या है? दर है। और T क्या है? समय है। अब यहाँ देखिए, 1 2 3 4 टर्मिनोलॉजी है। 4 टर्मिनोलॉजी मान लीजिए कि हमको अगर 3 टर्मिनोलॉजी का मान दिया है, 3 टर्मिनोलॉजी का मान दिया है, तो चौथा टर्मिनोलॉजी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ से मान लीजिए SI दिया है, P दिया, R दिया है, T निकालना है। तो T इक्वल टू क्या लिखेंगे? SI मल्टीप्लाई 100 बटे P मल्टीप्लाई R। अगर यदि R निकालना रहे तो क्या करेंगे? SI मल्टीप्लाई 100 बटे P मल्टीप्लाई T। ठीक है, चलिए, अगर यदि हमको P निकालना रहे
तो P मल्टीप्लाई बराबर लिखेंगे P इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई T। और एक लास्ट फॉर्मूला बचा है, वो लिखना है। यहाँ तक डिनोट कीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ तक। एक पांचवा टर्मिनोलॉजी आता है मिश्रधन। पांचवा टर्मिनोलॉजी क्या होता है? मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है ये जानना। मिश्रधन बोलते हैं मूलधन और टोटल रुपया जो हम लोग साहूकार को देंगे, यानी मूलधन और ब्याज का योग। मूलधन और ब्याज का योग क्या कहलाएगा? हमारा मिश्रधन कहलाएगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ए बराबर लिख सकते हैं P प्लस SI। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी A बराबर P प्लस SI। चलिए फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। आप सवाल देखते हैं, इससे सवाल कैसे बनेगा। ठीक है सवाल। 1000 रुपया की राशि 1000 रुपया की राशि 1000 रुपया की राशि 15% वार्षिक दर से 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में 5 वर्ष के अंत में कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा? कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा? कह रहा है 1000 रुपया की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपया की राशि 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा? कुल धन पूछा है, यहाँ पे ब्याज नहीं पूछा है, कुल धन पूछा है। तो कुल धन कहने का मतलब है यहाँ पे आपसे मिश्रधन मांग रहा है। क्या मांग रहा है? मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर हम क्या फॉर्मूला दिए थे आपको? यानी मिश्रधन बराबर ए बराबर दिए थे मूलधन प्लस SI। मिश्रधन यही चीज है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना रुपया ले रहा है? 1000 रुपया का राशि है, यानी मूलधन मेरा 1000 रुपया। मूलधन कितना है? 1000। लेकिन SI मालूम है? साधारण ब्याज नहीं। तो SI बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। चलिए तो मूलधन कितना? 1000 रुपया। मूलधन कितना है? मूलधन 1000 रुपया है। समय कितना है? 5 वर्ष। और दर कितना है? 15%। मूलधन गुना दर कितना है? 15%। और उसके बाद समय कितना है? 5 वर्ष। समय है 5 वर्ष। चलिए कितना निकल गया? ब्याज कितना निकला? ब्याज मेरा निकल गया 750 रुपया। ब्याज कितना निकल गया? 750 रुपया। अब यहाँ पे मिश्रधन हमको निकालना है, तो यहाँ से मिश्रधन ए बराबर P प्लस SI। तो मूलधन कितना? 1000
1000 प्लस 750 यानी 1750 रुपया। कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा 5 वर्ष के बाद? 1750 रुपया। देखिए चलिए दूसरा सवाल लिखिए तो। यदि 1 रुपया 60 वर्ष में, 1 रुपया का 60 वर्ष में, 1 रुपया का 60 वर्ष में सरल ब्याज 9 रुपया बन जाता है। सरल ब्याज 9 रुपया बन जाता है। सरल ब्याज 9 रुपया बन जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा? चलिए सवाल क्या करें। यदि 1 रुपया का 60 वर्ष में, यदि 1 रुपया का 60 वर्ष में सरल ब्याज 9 रुपया बन जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज का दर क्या होगा? यहाँ पे क्या मांगा हमसे? दर मांगा। दर कैसे निकालते हैं? आर बराबर क्या होता है? SI बराबर हम लोग क्या बताए थे? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बटे 100, यही पढ़े थे ना। SI बराबर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बटे 100, यानी ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो यहाँ चलिए हमको क्या निकालना है? दर निकालना है। तो R बराबर क्या लिखेंगे? SI मल्टीप्लाई 100 बटा P मल्टीप्लाई T। तो SI कितना है? ये देखिए कह रहा 1 रुपया का 60 वर्ष में सरल ब्याज 9 रुपया होता है। 1 रुपया का 60 वर्ष में सरल ब्याज 9 रुपया होता है। तो ब्याज तो दिया है, यहाँ नहीं होता वैसे तो पहले लिख लीजिए। SI कितना दिया? ब्याज कितना दिया है? 9 रुपया। ठीक, कितना रुपया ले रहा है? 1 रुपया का बोल रहा है। मूलधन कितना हो गया? 1 रुपया। कितना साल के लिए? 60 वर्ष के लिए। समय कितना? 60 वर्ष। ठीक है, अब सब कुछ लिख चुके हैं। तो SI कितना? 9 रुपया मल्टीप्लाई 100 बटे 1 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, कटाइए। कट गया। 3 3 9 3 दूनी 6। ठीक, 2 5 10 कट गया। 15% हो गया। कितना हो गया? कितना हो गया? दर कितना निकला? 15%। प्रति वर्ष 15% वार्षिक ब्याज का दर होगा। कितना होगा प्रति वर्ष? 15% वार्षिक ब्याज का दर होगा। ठीक है, लिखिए। चलिए एक सवाल और लिखिए। कह रहा है 5,000 रुपया 10% साधारण ब्याज की दर से 10% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में
5 वर्षों के बाद निश्चित दर क्या होगा। देखिए 5,000 रुपया 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा। यहाँ पे मिश्र धन मांगा तो मिश्र धन बराबर हम अभी तुरंत पढ़े हैं क्या, ए बराबर P प्लस SI। हमको SI मालूम है नहीं है, हमको SI मालूम करना पड़ेगा। SI मालूम कैसे होगा, तो मिश्र धन बराबर बताया है ए बराबर यानी P प्लस SI मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज भी निकालने जानते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। चलिए यहाँ से लिख लीजिए, पहले हमको SI निकालना है तो मूलधन 5,000 रुपया है, दर कितना है 10%, समय कितना है 5 वर्ष। ठीक है 0 कटा 25 ठीक। साधारण ब्याज निकल गया ना, हमको ब्याज निकल चुका है। ब्याज जब निकल चुका है तो हमको मिश्र धन निकालना है। ए बराबर P प्लस SI होता है, तो P कितना है 5,000 प्लस 2500 कितना हो गया, टोटल रुपया कितना हो गया 7500। कितना हो गया 7500 रुपया। ठीक है उतारिए। चलिए मिटाते हैं अब। अब चलिए तो सिंपल सवाल था, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता। सिंपल एक आध क्वेश्चन दे देगा, एक या दो क्वेश्चन दे देगा ऐसा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में, बिहार पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें हर हमेशा कोशिश करेगा ट्रिकी बेसिस पूछता है। ट्रिकी बेसिस कैसे पूछता है हम बता रहे हैं। कुछ एक ट्रिक लिखा रहे हैं, उस ट्रिक पे सवाल बनाना है। डायरेक्ट सवाल देते हैं, उस पर डायरेक्ट ट्रिक लिखना और ट्रिक को याद करना। क्या करना है, कोशिश कीजिएगा उस ट्रिक को याद करने का। चलिए पहला ट्रिक लिखिए, कितने समय में कोई धन 10% साधारण ब्याज 10% साधारण ब्याज की दर से अपना 30% हो जाएगा। अपना 30% हो जाएगा। देखिए पहला ट्रिक है, कितने समय में 10% साधारण ब्याज की दर से अपना 30% हो जाएगा। कितने समय में 10% साधारण ब्याज की दर से अपना 30% हो जाएगा। ठीक है चलिए तो ट्रिक पहला लिखिए, डायरेक्ट ट्रिक लिखिए। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, ये ट्रिक है। ट्रिक को सीधा याद करना। समय मांग रहा है ना, तो समय बराबर लिखिए P बराबर, अगर ऐसा कंडीशन रहे तो x बाय r करना। क्या करना, x बाय, जहाँ पे x क्या होगा और r क्या होगा। r के बारे में मालूम चल गया कि दर होगा। r क्या होगा, दर होगा। r क्या होगा, दर होगा। और आगे जानना x क्या है, x एक परसेंटेज है जो कि दर के ही रूप में। यहाँ जो बोल रहा है कि 30% हो जाएगा, यहाँ बोल देगा 20% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो सीधा 30/10 करना। ठीक है
10 तिया 30, यानी 3 वर्ष। कितना वर्ष? 3 वर्ष के बाद जो है वह धन कितना 10% से कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। इसी पे एक और सवाल है, ट्रिक दूसरा, ट्रिक नंबर 1 नहीं लिखे, यहाँ ट्रिक 1 लिखिए, यहाँ ट्रिक 2 लिखिए। ट्रिक दूसरा कह रहा है कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं का 2 गुना ब्याज देगा। कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं का 2 गुना ब्याज देगा। कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं का 2 गुना ब्याज देगा। देखिए इसके लिए सीधा ट्रिक याद करना है, कोई फॉर्मूला कम नहीं करेगा ये सब में। समय इसमें भी मांग रहा है और समय इसमें भी मांग रहा था, वही करना। t = n/r याद रखना है, n/r। n हो गया कि कितना वर्ष में 2 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। ये 2 गुना मल्टीप्लाई 100 कीजिए, थोड़ी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 2 गुना ब्याज देगा, 2 गुना बोल रहा है, आप 5 गुना ब्याज देगा, यह बोल सकता है 8 गुना ब्याज देगा, ये भी बोल सकता है। तो यहाँ पे n के जगह पे वही चीज रखना है, 2 गुना है तो 2 गुना लिखेंगे, यहाँ पे 3 गुना रहेगा 3 गुना लिखना है, 5 गुना रहेगा 5 गुना लिखना है। अभी तो फिलहाल 2 गुना है तो 2 लिख दिए। उसके बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर, तो दर तो यहाँ रहेगा 2, कुछ भी दर रहेगा, यहाँ पे दर लिखना है 10 मल्टीप्लाई कितना करना है 100, मल्टीप्लाई कितना करना है 100, कटाइए 10 दूनी कितना हो गया 20%, कितना हो गया 20%। कितना ब्याज देगा, कितने समय में वो ब्याज देगा 2 गुना, 20 वर्ष में ये 2 गुना ब्याज देगा, परसेंटेज नहीं, 20 वर्ष में 2 गुना ब्याज देगा। चलिए अब ट्रिक तीसरा लिखिए, और खास करके एग्जाम में जो पूछेगा ट्रिक पे ही सवाल पूछता है, अधिकतर सवाल आपका ट्रिक पे रहेगा, तभी फॉर्मूला कम नहीं करेगा, ट्रिक ही कम करेगा। तीसरा ट्रिक लिखिए, कोई धन 2 वर्षों में अपना 2 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। कह रहा है कोई धन 2 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है। कोई धन 2 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा। अब इसमें क्या पूछ लिया, दर पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया दर। तो दर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कम करेगा नहीं करेगा, इसके लिए ट्रिक ही याद रखना है जो कि हम बता रहे हैं। ट्रिक क्या कहता है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ट्रिक कह रहा है यहाँ पे, अगर आपसे ये दर पूछ रहा है
तो r बराबर लिखना है n माइनस 1 मल्टीप्लाई 100। क्या लिखना है? n माइनस 1 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई t। कितना लिखना है? डिवाइडेड बाई t। t फोर समय हो गया, n क्या हुआ वो समझना है और t क्या हुआ वो समझना है। r तो समझ ही रहे हैं, r हो गया दर, दर बराबर लिखे हैं, और t हो गया समय, t क्या हो गया? समय। अब इस n के बारे में जानना है, n क्या चीज है। देखिए 2 वर्ष में अपने का 2 गुना हो रहा है ना, ये 2 गुना की जगह 4 गुना 5 गुना 8 गुना कुछ भी रहे, वही मेरा n होगा, वही मेरा n होगा। चलिए तो समझ गए, 2 गुना हो रहा है तो 2 n के जगह पर रखेंगे मल्टीप्लाई 100, और समय कितना? t। समय कितना? t। कितना है? 2 वर्ष है तो 2 वर्ष कितना हो गया? 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50%। कितना हो गया? 50%। दर कितना हो गया? 50%। n के जगह पे यह समझना था 2 गुना है तो 2 गुना रखना है, 3 गुना रहेगा 3 गुना रखना है, 4 गुना रहेगा 4 गुना रखना है। बस उसी तरह से टाइम तो हिसाब से देगा, 5 वर्ष देगा 10 वर्ष देगा कुछ भी देगा, तो यहाँ पर वही चीज रखना है। 2 वर्ष है तो 2 वर्ष रखे हैं, 2 गुना समय है तो 2 रखे हैं, उसके बाद आर्थिक ब्याज की दर 50%। चलिए आगे एक सवाल और लास्ट सवाल है, एक सवाल लास्ट सवाल है, ये सवाल करके हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। एक सवाल है, इसको लिख लिए। चलिए अब ट्रिक खत्म हो गया, ट्रिक और आएगा तो फिर हम देख लेंगे। किस धन राशि पर, क्वेश्चन लिखिए, किस धन राशि पर, किस धन राशि पर 3.5% प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में, 4 वर्ष में साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की धनराशि 70 रुपया होगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझते पहले, कह रहा किस धनराशि पर 3.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण, 4 वर्ष में साधारण ब्याज की धनराशि 70 रुपया होगी। अब हम देखिए बोल रहा है किस धनराशि, यानी मूलधन बोल रहा है। मूलधन कौन सा होगा जो कि 3.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की धनराशि कितना होना चाहिए? 70 रुपया होना चाहिए। यानी साधारण ब्याज दिया यहाँ पे सॉल्यूशन, देखिए जो जो दिया वो चीज लिखिए। साधारण ब्याज कितना दिया है? 70 रुपया। उसके बाद दर कितना दिया है? 3.5% यानी 3×7/2%। और समय कितना दिया है? समय दिया है 4 वर्ष। समय कितना दिया है? 4 वर्ष। सब कुछ दिया गया हमको। क्या क्या दिया है? साधारण ब्याज दिया है, दर दिया है और उसके बाद समय दिया है। जब ये 3 टर्मिनोलॉजी दिया है तो हम यहाँ से, हमको यहाँ से बोल रहा है कि आप जो है हमको मूलधन निकाल के दीजिए। तो SI बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यही होता है ना। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो चलिए, तो मूलधन कितना है? मूलधन तो मालूम नहीं है, लेकिन हमको ब्याज मालूम है। ब्याज 70 रुपया है। उसके बाद दर मालूम है
अगर यदि मूलधन मालूम नहीं है तो उसको P मान लीजिए। और दर कितना है 7/2 टाइम कितना है 4 वर्ष डिवाइडेड बाय 100। चलिए कटाइए 7 × 70 2 दूनी 4 2 पंचे 10 यानी P = 5 × 100 यानी 500। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे कैसे होगा। साधारण ब्याज बराबर P × R × T/100। साधारण ब्याज 70 रुपया दिया गया है। साधारण ब्याज 70 रुपया दिया गया है और दर कितना दिया है 3.5%। इसको तोड़ लिए पूर्णांक में 3 × 6 = 7/2%। ठीक, उसके बाद टाइम कितना है 4 वर्ष। टाइम कितना है 4 वर्ष। तो मूलधन बराबर तो यहाँ से साधारण ब्याज का मान रख दिए। मूलधन नहीं दिया है तो मूलधन तो मालूम करना है। जब मूलधन मालूम करना है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे P लिखेंगे। P लिखे उसके बाद दर 7/2% और उसके बाद टाइम 4 वर्ष। चलिए कटाइए इसको 7 × 70 कट गया। उसके बाद 10 बार में ये कटा 2 दूनी 4 2 पंचे 10 तो 5 × 100 कर देंगे। ठीक है, तो 500 रुपया मूलधन कितना निकला 500 रुपया। वो ब्याज की धनराशि कितना होगा 500 रुपया। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर फिर अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।